नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम एक्सपर्ट पर। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी आर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय कला और कला के तत्व। तो दोस्तों, कला क्या क्या होता है, कला का अर्थ क्या होता है, इसको हम जानेंगे। कला का अर्थ किसी कार्य को पूरी कुशलता से और निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आपको मिलता है। कला का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद से हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है। कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। अर्थात दोस्तों, हम जानते हैं कला के माध्यम से हमें सुख का अनुभव होता है। तो वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि जो कड़ धातु होता है, विद्वान ने जो बताया कि जो कड़ धातु से उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न इंसान कब होता है? जब किसी कला को देखकर उसको सुख की अनुभूति होती है, तो वही एक प्रसन्नता कहलाती है। तो कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर किया गया है। एक उपयोगी कला होता है और दूसरा जो होता है ललित कला होता है। उपयोगी कला क्या होता है? जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करे, और जैसे कि हम निर्माण कार्य में देख लेते हैं, जैसे आभूषण बनाना हो गया, रंगाई हो गई, छपाई हो गई, बढ़ईगिरी हो गई, अन्य व्यावसायिक कार्य इत्यादि। इस कला से हमें भौतिक सुख मिलता है। हम जानते हैं कि जैसे आभूषण हो गया या कोई भी निर्माण कार्य, भवन बनाया गया या रंगाई की गई, पुताई की गई मकान की, या फिर किसी भी चीज़ की रंगाई पुताई, कपड़े की छपाई की गई, बढ़ईगिरी मतलब टेबल कुर्सी मेज जो बना गया, ये सब भौतिक कला के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें भौतिक सुख मिलता है। जैसे अगर बढ़ई द्वारा बनाया गया तख्त या बेड हो गया, उस पर हम आराम करते हैं, सोते हैं। कुर्सी मेज हो गया, जिस पे हम बैठ के पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? भौतिक सुख मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका ललित कला। ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्राप्त करना होता है। जो ललित कला होता है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएँ आती हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। तो यहाँ पे कहा गया है कि आत्मिक आनंद और मानसिक आनंद। तो जैसे चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। चित्रकला को हम अपनी आंखों से देख के जो है मानसिक या आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। मूर्तिकला को भी अपनी आँख से ही देख के करते हैं। वास्तुकला, जैसे आप साउथ साइड में चले जाइए, बहुत सारे स्थापत्य की इतने बड़े बड़े उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब जो है वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। संगीत कला, जैसा कि हम आजकल गाने सुनते हैं। काव्य कला, जब हम किसी चीज़ को पढ़कर, जैसे रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य पढ़कर हम आनंद की अनुभूति करते हैं। कला के प्रकार, कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पे होता है, उसी आधार पे कला का प्रकार कहलाता है। जैसे कि चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित चित्र। जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपने देखा था कि भित्तियों पर चित्रण किया गया था। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी भित्तियों पर चित्रण किया गया था, छतों पे, स्तंभों पे। वस्त्र, कागज में हम
भी देखते हैं कि अभी भी देखते हैं कि वस्त्र और कागज़ पे अभी भी जैसे साड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, तो उस पे जो चित्रण होता है तो उसे मतलब सब चित्रकला के ही अंतर्गत आता है। और भोजपत्र पर अंकित चित्र, पहले के समय में कोई भी काव्य ग्रंथ लिखा जाता भोजपत्र पर लिखा जाता था तो उस पर चित्र अंकित किया जाता था। मतलब मूर्तिकला, दूसरा है मूर्तिकला, धातु तथा पत्थर को तराश कर दिया गया रूप मूर्तिकला कहलाता है। उसके बाद आता है आपका वास्तु या स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, दुर्ग तथा महल आदि जो है वस्तु या स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। मृतभांड कला, मिट्टियों के बनाए गए बर्तन मृतभांड कला के अंतर्गत आता है। मुद्रा कला, मोहरे या सिक्के, जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित चित्र। धातु कला, अब इनके नाम से हमको पता चल रहा है कि इसे धातु कला बोल दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि पीतल तथा तांबे, कांस्य से बना गई मूर्तियाँ जो है धातु कला के अंतर्गत आता है। मृतिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ तथा खिलौने। प्रस्तर कला, प्रस्तर का अर्थ क्या होता है? पत्थर, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ प्रस्तर कला के अंतर्गत आता है। दंत कला, हाथी के दांतों से निर्मित कलाकृतियाँ। तो हम ये देख रहे हैं दोस्त, जो भी जिस भी चीज़ से जिस भी वस्तु का निर्माण किया गया है या कला का निर्माण किया गया है उसी के नाम पे उस कला को रख दिया गया, कला के प्रकार में उसे रख दिया गया। अब एक भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें है कला के षडांग, कला के षडांग या कला के अंग। वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 भेद किए हैं। कला कह लीजिए, आलेख्य कह लीजिए, मतलब एक ही मतलब होता है। और ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है आपके कि आलेख्य से क्या तात्पर्य है, आलेख्य कला को कहते हैं, तो ऑप्शन में आपका रहेगा तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि लिखने को ही आलेख्य कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि 6 भेद कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वणिका भंग। तो दोस्तों अब इसको जानते हैं इन्होंने कैसे इसको किया। तो ये 6 भेद ही षडांग के नाम से जाने जाते हैं। और एक श्लोक है जो बहुत प्रचलित है, रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंगम इति चित्र षडांगम। यशोधर पंडित जी के द्वारा ये श्लोक रचित है। तो दोस्तों एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे रूप भेद, पहला है रूप भेद। रूप के द्वारा चित्र की विभिन्न प्रकार होते हैं। रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रमाण। इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है या ज्ञान होता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों भाव। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि इस आनंद प्राप्त होता है, इससे आनंद प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। लावण्य योजना चौथा।
लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों। पांचवा है सादृश्य। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी होनी चाहिए। छठा है आपका वाड़िका भंग। भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र निर्माण करना वाड़िका भंग कहलाता है। चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये षडांग हम जान गए कि षडांग की 6 भेद होते हैं, और उसके पहले हम कला के प्रकार, कला के अर्थ जान गए। ये तीनों चारों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी अध्याय का आगे का पार्ट लेके। नमस्कार दोस्तों।